हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का अ, अपना यूट्यूब चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल में। तो आज फिर से हम आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जो मॉडल सेट निकला हुआ है, वो सारे सब्जेक्ट का एक एक सेट निकला हुआ है। वो वही सेट का मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 10 के लिए सोशल साइंस है। और इसमें आपका 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आप लोगों को 30 एमसीक्यू डिस्कस कराने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन आपके जो फाइनल एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से इसका तैयारी कीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए, बिना आप लोग ये सब समझदार हैं, ये सारे निर्देश को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग कितना 1 से 30 तक के क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो कि सारे के सारे सब 1 मार्क्स के, यानी कि 1 नंबर के हैं, 1 मार्क का है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन के पहले 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सबसे क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दिया है, जो आपका सही होगा वो उत्तर आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे इंग्लिश में होंगे वो इंग्लिश में सेम एज इट इज आंसर करेंगे, जो हिंदी मीडियम के होंगे वो हिंदी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, वो दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में दिया है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, सी दिया है लुई सोलामा, और डी दिया है जॉर्ज डेंटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, फ्रांसीसी क्रांति। वो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वो कब हुआ था बच्चों? वो 1789 में, 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, और ये नेपोलियन बोनापार्ट यानी ये जो नेता बना था, ठीक है, कहाँ का? फ्रांस का। वो कब बना था? तो वो 1790 में बना था। ये कब बना था नेता? 1790 में बना था। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी? राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, ये भी नहीं होगा बच्चों, सामंतवाद का भी अंत नहीं होगा, साम्राज्यवाद का उदय, ये भी नहीं होगा, और लोकतंत्र का उदय। हाँ जी बच्चों, ये आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र का उदय। जिस प्रकार ये भारत को आजादी दिलाने के लिए सारे क्यों मतलब इतना प्रयत्न कर रहे थे, ताकि भारत क्या बने, एक लोकतांत्रिक बने, और उसमें क्या हो, लोकतंत्र हो, जिसमें लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा लीडर को चुना जाता है और वो उसके लिए कार्य करता है। इस प्रकार का शासन व्यवस्था हो, ठीक है, जहाँ पे सारे कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हों। तो ये लोकतंत्र का उदय। इसी प्रकार से ये फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता यही थी कि लोकतंत्र का उदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो इनको तो ये बिल्कुल ही मजेदार, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये तीनों आपका नहीं होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या थे? वो अहिंसावादी थे। क्या थे? अहिंसावादी थे। अब वो उसी प्रकार से असहयोग, अपने जो आंदोलन कर रहे थे उसमें किसी का मतलब साथ भी नहीं चाहते थे, यानी कि असहयोग आंदोलन भारत में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। तो आप लोग एक चीज बताइए यहाँ से कि जो असहयोग आंदोलन चला था वो कब से कब तक चला था? तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या होगा, 1920 से लेकर आपका 22 तक क्या चला था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, लाला लाजपत राय,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यहाँ पे इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं ये वो ह्यूम। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ क्या था, नाजी जर्मनी का उदय, बी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, सी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के कारण ही दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। तो एक बात यहाँ पे देख लीजिए कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से कहाँ तक चला था, 1945 तक चला था। कितना कब तक चला था, 45 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये दूसरा विश्व युद्ध था। ठीक है, उसका कारण हम लोग देख लिए। अगला चलते हैं, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। ये क्या है, द्वारकानाथ टैगोर। ए में क्या है, द्वारकानाथ टैगोर। बी में क्या है, राजा राम मोहन राय। सी दादा भाई नौरोजी। और डी क्या है, जमशेद जी टाटा। तो यहाँ पे जो है जूट मिल स्थापित जो किया था बच्चों, वो आपका कौन किए थे, तो ये द्वारकानाथ टैगोर ने किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। तो भाप इंजन का जो आविष्कारक जो किए थे वो कौन थे, वो आपका जेम्स वाट थे। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका जेम्स वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। मुद्रण का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे छपाई, जैसे ये लिखा हुआ है, ये इसका क्या हुआ है, छपाई हुई है। क्या हुआ है, छपाई हुई है। ठीक है, छपाई। तो सबसे पहले जो छपाई जो विकसित हुई बच्चों, वो कहाँ पे हुई थी, भारत, बी चीन, सी फ्रांस, डी यूरोप। तो ये सबसे पहले जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था मुद्रण, छपाई। ठीक है, मुद्रण का मतलब पैसा नहीं समझना, मुद्रण का मतलब होता है छपाई। जैसे ये लिखा हुआ है ना, छपा हुआ है, इसको बोलते हैं छपाई। तो ये सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था, तो चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं दिख पाता है तो ठीक है। चलिए दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन तक किए थे हम लोग, यहाँ तक किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद। क्या है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ये क्या है, जयदेव। बी क्या है, राजा राम मोहन राय। सी शिवानी, डी विवेकानंद। तो गीत गोविंद का रचना किसने किया था बच्चों, तो आपका जयदेव हो जाएगा। किसने किया था, जयदेव। अच्छा, गीत गोविंद को जो रचना जो हुआ था वो कब हुआ था बच्चों, तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था। अब ये जो गीत गोविंद जो ये रचना हुआ था, इसमें मतलब किसके बारे में वर्णन किया गया है बच्चों, तो यहाँ पे कृष्ण राधा और गोपियों के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्ण राधा और गोपियों के बारे में, गोपियां के बारे में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, कृष्ण राधा और गोपियों का वर्णन मिलता है किसमें, गीत गोविंद जो रचना हुई थी, और जो किसके द्वारा किया गया, जयदेव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ये, कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा अंग इंडिया। जो महात्मा गांधी के द्वारा जो एक पत्रिका का संपादन यहाँ किया गया है वो कौन है, अंग इंडिया। अब अंग इंडिया बच्चों, अंग इंडिया जो पत्रिका जो आई थी उसका, अंग इंडिया जो पत्रिका जो चला था, छपा था, उसका संपादन जो हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था ये स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता को क्या, यानी कि पूरे देश में जागरूकता फैलाया जाए कि भारत की आजादी के बारे में पूरा चर्चा किया जाए। आजादी के लिए क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो भारत की आजादी के लिए, किसके लिए, आजादी के लिए ये आपका पत्रिका छपा था, संपादन किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1942, बी
1943, सी 1944, डी 1945। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, बिना देखे भी कमेंट करिएगा। और लेकिन यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 1942, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में, ठीक है। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1951, बी 1973, 1993, 2009। तो देखिए बाघ बाघ परियोजना का जो शुरुआत किया गया था ना बच्चों, वो कब किया गया था? 1972-73 में किया गया था। कब किया गया था? 72-73 में। तो यहाँ पे आपका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए खादर, बी बांगर, सी लाल और डी लेटेराइट। तो यहाँ पे जो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? बांगर। कौन मिट्टी में कंकड़ की मात्रा होती है? बांगर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काली मिट्टी, काली मृदा, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? यानी कि काली मिट्टी जो है, काली मृदा जो है, और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मृदा। और नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, जलोढ़ मृदा, क्या है आगे, और रवादार और रेगुर और बांगर। तो यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे जो आप लोगों को राइट आंसर जो आ जाएगा 14 के लिए, ये हो जाएगा आपका रेगुर। क्या हो जाएगा? रेगुर। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर? रेगुर हो जाएगा। इसको रेगुर के नाम से जाना जाता है, किसको? काली मृदा को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी गुजरात, डी मेघालय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 नंबर का, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अब बताइएगा पश्चिम बंगाल जो है, और क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से, अरिहंत परियोजना से, टिहरी परियोजना से। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक है। जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो जल आपका किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? तो नवीकरणीय। देखिए जल जो है वो क्या बोलते हैं, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होता, इसका पुनः मतलब ये समाप्त हो जाता है हमें, तो ये नवीकरणीय में चला जाएगा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा यहाँ से इसको स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ है कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है बच्चों, वो क्या है? बौद्ध है। क्या है? बौद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? अगर आप लोग चैप्टर में आने की बढ़िया से अगर पढ़े होंगे, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि बेल्जियम की जो आबादी थी वो कितना प्रतिशत थी। तो ये क्या है, 57, 58, 59 और क्या है 60। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। तो यहाँ पे केवल क्या बोला है? केवल। कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो ये रक्षा है। किसके पास है? रक्षा का केंद्र के पास है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है? एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण नहीं, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। हाँ, ये आपका यहाँ पे राइट दिख रहा है। स्थानीय सरकारों की शक्ति को करना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों गलत है। आपका क्या होगा? विकेंद्रीकरण क्या होता है कि केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण है क्या है? तो देखो
यहाँ पे क्या है, आर्थिक पिछड़ापन, बी सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 को ले जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सांस्कृतिक और भाषाई अंतर जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, तो लोकतांत्रिक सरकार की जो मुख्य विशेषता है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण ये भी सही है आपका, शक्तियों का पृथक्करण ये भी सही है, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, अनुच्छेद 15 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अनुच्छेद में बताया गया है बच्चों कि लिंग हो गया चाहे जात पात हो तो इसको बढ़ावा नहीं देता है, वो क्या करता है इसका बढ़ावा नहीं देता है ना, बढ़ावा देने से रोकता है। तो ये किसमें है, तो ये किसमें, समानता। समानता मतलब सबको समान अधिकार देता है, किसी को विशेष दर्जा विशेष अधिकार नहीं देता है। तो ये आपका किसमें दिया गया, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। भारत किस प्रकार का राज्य है, संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, बी धर्मनिरपेक्ष और संघीय, सी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय। तो यहाँ पे आपका यही होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय। ये भारत जो भारत का जो राज्य है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ पे जो दिया है इसमें है। चलिए, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, नेपाल, बी भारत, सी केन्या, डी श्रीलंका। तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का जो संबंध है बच्चों वो किससे है आपका, तो केन्या से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी न्यायपालिका। तो जो है यहाँ पे बच्चों कि राजनीतिक दलों की मान्यता जो कौन देता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, तो राजनीतिक दल यानी राजनीतिक दल जो है जैसे कि मान लीजिए बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, चाहे कोई और नया पार्टी, जैसे झारखंड में भी जयराम महतो का जो नया पार्टी बना है ना, जेबीकेएसएस का है ना, तो उस प्रकार जो उसका जो चुनाव चिन्ह है चाहे कुछ और है तो वो सारा कौन देता है, उसको मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 27 का वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्या है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 2005। ठीक है, कब लागू किया गया, 2005 में लागू किया गया। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बैंकों का जो इनकम होता है, बैंकों का जो इनकम जो होता है बच्चों वो किसके द्वारा होता है, वो उसका मुख्य स्रोत क्या है, निकासी। आप लोग क्या सोचते होंगे कि बैंक से पैसा निकाला जाता है, जमा किया जाता होगा, बैंक का इसी से इनकम होता है, नहीं बच्चों, इसका जो मुख्य जो है आपका मुख्य स्रोत जो है, प्रमुख स्रोत जो जिससे इनकम होता है, आय जिससे होता है बैंक का, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋण से। बैंक क्या करता है, लोन देता है, लोन से ही मोटा रकम वो वसूलता है। ठीक है, यहाँ अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो यहाँ पे क्या है 2005, 2006, 2007, 2008। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये 2005। सूचना का अधिकार, जैसे कि किसी की तरह का कोई भी मैटर आए आपके पास, किसी तरह का कोई भी मसला जुड़ा हुआ हो, तो वो आपको क्या ये अधिकार कब प्राप्त हुआ, 2005 में। आप क्या सूचना का अधिकार है, आप कोई भी सूचना पहुंचा सकते हैं ना। चलिए, तो अब ये जो आपका सोशल साइंस जो था बच्चों, इसमें आपका 30 क्वेश्चन
30 MCQ जो था वो हम मेरे द्वारा आप लोगों को करा दिया गया है। आप लोग इसे बढ़िया से मतलब देख लीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को जो है ना कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आप लोग को इसमें डाला जाए आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए, समझे, सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए अगला जो देखिए यहाँ पे जितने भी ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, साइमन कमीशन का गठन, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आंसर है लॉन्ग टाइप का वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है, उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।